और हुसैनाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश सिंह के नॉमिनेशन के बाद एक जनसभा चल रही है, जहां बीजेपी के चुनाव से प्रभारी इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। कमलेश कुमार सिंह जी, मेरा भाई सूर्य सुनाल सिंह जी, जौहर पासवान जी, लाल बहादुर चौधरी जी, अशोक सिंह जी, रविंद्र सिंह जी, मधुलता रानी जी, ज्योति पांडे जी, सभी सम्मानीय मंच में विराजमान सम्मानीय हमारे नेतागण, भाइयों बहनों, पिता और माताओं, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कमलेश जी का नामांकन हो चुका है और इतना बड़ी संख्या में आप लोगों ने कमलेश जी का साथ दिया। कमलेश जी का विजय का माला भी पहना दिया गया है। जीतेगा कि नहीं जीतेगा कमलेश जी? आप लोगों को देख के मैं विश्वास करता हूं कि कमलेश जी कम से कम 25,000 वोट से इस बार हुसैनाबाद से जीतेगा, ये मेरा मन में कोई संदेह नहीं है। भाइयों और बहनों, कमलेश जी को मैं बहुत दिन से नहीं जानता हूं, लेकिन जब मैं झारखंड चुनाव की प्रभारी बने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रांची में आए थे और मुझको बोले थे कि आप कमलेश जी से वार्तालाप करते रहे। अमित शाह जी का निर्देश था। मैं कमलेश जी को फोन करके बोला कि आपको मैं रांची में मिलो, दिल्ली में मिलो कि आप गुवाहाटी में आ सकता है। उन्होंने बोला आपको मैं गुवाहाटी में ही आके मिलता हूं, मां कामाख्या का दर्शन भी हो जाएगा। हम लोग गुवाहाटी में मिले, बातचीत किए, मैं बहुत प्रभावित हुए और मैं कमलेश जी को बोले कि एनसीपी अच्छा पार्टी है, लेकिन आप एनसीपी में मत रहिए, आप बीजेपी में आइए और हम लोग मिलके एक साथ देश के लिए, समाज के लिए काम करूंगा। मेरे लिए गर्व का बात है, कमलेश जी ने बोला कि अगर गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बताया है तो मैं जरूर बीजेपी में आऊंगा। उन्होंने बीजेपी में योगदान किया और मैं आज बहुत खुशी हूं कि आज एनडीए का मंच में हम कमलेश सिंह जी को देख रहा हूं और मेरा विश्वास है कि हमारे एनडीए का सारे घटक दल तन मन लगा के कमलेश सिंह जी को विजयी बनाने का काम करेगा, यह मेरा विश्वास है। मैं एक दायित्व देके जाना चाहता हूं कमलेश सिंह जी को। मुझको सूर्य भाई ने बोला कि हुसैनाबाद में आप आइए। मैं बोला मुझको अब कोई अरब देश में बुला रहा है क्या? हुसैनाबाद ये क्या नाम है? बोला नहीं, ये झारखंड में ही है। मैंने बोला झारखंड में महापुरुष बिरसा मुंडा जी जैसा व्यक्ति रहे, हमारे झारखंड में सिद्धू कानू रहे, रामकृष्ण हमारे नजदीक उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है, ये हुसैन यहां से कहां आ गया? तो मेरा निवेदन होगा, जिला तो बनेगा, बाकी एक शर्त में बनेगा, नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। मंजूर है ना? मंजूर है कि नहीं? मेरा यही विनती है। हमने आपको वादा करके किया, वादा का जरूरत नहीं है। जिला का फाइल बना हुआ है। हेमंत सोरेन का जिला से कोई लगाव नहीं है, उनका खाली बालू से लगाव है, तो उस जिला बनाने का काम उनका नहीं है, ये काम नरेंद्र मोदी का है। तो हम आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा सरकार की पहला कैबिनेट में जिला बनेगा, लेकिन नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। नाम आप लोग ठीक कर लीजिए, इसलिए ये वीरों का भूमि है। अगर जिला बनेगा तो वीरों का नाम में बनेगा, कोई ऐसा व्यक्ति का नाम में नहीं बनेगा जो नाम का कोई अंदाज नहीं है, कोई परिचय नहीं है, कहां से आया, कैसे आया, कोई नहीं जानते हैं, ऐसा नाम में हमें जिला नहीं बनाना सही है। मेरा लगता है हुसैनाबाद में अभी तक जिला क्यों नहीं बना, इसलिए हुसैनाबाद भी वो ये इंतजार कर रहा था कि कोई सरकार आए और राम और कृष्ण का नाम से ही कोई जिला बने
शायद इसके लिए ही इंतजार कर रहा था। भाइयों और बहनों, जिला का तो सरसा छोड़ दीजिए, कमलेश जी को जब हम बीजेपी में लाया हो तो आप लोगों को भी तो कुछ तोहफा तो हमें देना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो इसीलिए ये जिला का तोहफा बहुत छोटे हैं, ये आप लोग का मांग है, ये आप लोगों का डिमांड है, सदियों से ये डिमांड है। और ये डिमांड जैसे झारखंड बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ये हुसैनाबाद को भी राम और कृष्ण का नाम में जिला बनाने का काम भी बीजेपी करेगा। मैं आप लोगों को वादा देना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में जब चुनाव हो रहा है, हमें कुछ बड़ा निर्णय लेना है। अभी 3 महीना हुए मेरा झारखंड में, संथाल परगना में मैंने किया और मेरा नजर में आए कि हमारे झारखंड का डेमोग्राफी कैसे हर दिन परिवर्तन हो रहा है। अगर आप लोग संथाल परगना का बारे में सोचे तो प्रतिदिन हिंदू आबादी कम हो रहा है और एक विशेष समुदाय का आबादी प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह विशेष समुदाय, मैंने पूछा कि यह झारखंड का है, बोले नहीं, बांग्लादेश से प्रतिदिन पहले संथाल परगना में आ रहा है, धीरे धीरे पूरा झारखंड को ये लोग समेट लेगा। धीरे धीरे हमारे डेमोग्राफी में, जनसंख्यिकी में ऐसा परिवर्तन होगा, मेरा असम का जो हालत है ऐसा ही हालत झारखंड में भी बन जाएगा। 1951 में हमारे असम में मुसलमान का संख्या 20% भी नहीं थे। आज 45% आज हमारा टोटल पॉपुलेशन का संख्या मुसलमान जनसमूह से बना हुआ है। और ये असम का मुसलमान नहीं है जो बांग्लादेश से आके हमारा पूरा डेमोग्राफी को परिवर्तन कर चुका है। और आज झारखंड में यही काम शुरू हुए हैं। जेएमएम ने ये सोच के रखा है कि बांग्लादेश से लोग आएगा और हमें सरकार बनाने में मदद करेगा, इसीलिए ये लोग घुसपैठिया का खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। आज झारखंड का हालत ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने रहेगा, कानून का रास्ता से हम झारखंड में एनआरसी बनाऊंगा और एक एक करके घुसपैठियों को कानून का रास्ता से लात मार के भगाऊंगा। ये हमारा सबसे प्राथमिक काम होगा। भाइयों और बहनों, ये महान धरती को हमें बसाना पड़ेगा। ये सिद्धू कान्हू का धरती है, ये बिरसा मुंडा का धरती है और ये धरती को आप लोगों ने महान किया। आप लोगों ने ये धरती को आज यहां तक पहुंचा है। हमें ये धरती और झारखंड का सभ्यता, संस्कृति हम कभी भी घुसपैठियों का आगे हम नतमस्तक होने नहीं देख सकता हूं। भाइयों और बहनों, ये चुनाव खाली कमलेश सिंह को जिताना चुनाव नहीं है। ये चुनाव निर्णय करेगा आगे जाके झारखंड घुसपैठिया का रहेगा या झारखंड झारखंडियों के लिए रहेगा, ये भी निर्णय ये चुनाव करने जा रहा है। मैं इसीलिए हर मीटिंग में मेरा बीजेपी का साथियों को मैं बोलता हूं, देखो भाई, कोई टिकट मिलेगा, कोई टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन झारखंड रहेगा, हमारा हिंदू सभ्यता रहेगा, तब भी तो हम रहेगा, नहीं तो हम कैसे रह पाएंगे। कोई विधायक बने ना बने, लेकिन मेरा झारखंड बने रहना चाहिए, मेरा हिंदू सभ्यता बने रहना चाहिए। इसीलिए भाइयों और बहनों, ये चुनाव किसी को विधायक बनाना नहीं, ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाना नहीं, ये चुनाव घुसपैठियों को लात मार के
भगाने का ये चुनाव है। और इसीलिए हम लोग सब एक साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी का सरकार इस बार झारखंड में बनाना है। भाइयों और बहनों, झारखंड में मैंने 3 महीना हुए झारखंड में मेरा लोगों से परिचय हुआ, साथ में झारखंड का युवाओं से मेरा परिचय हुआ, उन्होंने उनका साथ वार्तालाप करने का मेरा सौभाग्य हुआ। अभी अभी हरियाणा में चुनाव हुए, हरियाणा में जब चुनाव हुए हमारा मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि हम शपथ तब लूंगा जब मैं सुबह 25,000 नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, फिर जाके मैं शपथ लूंगा। और आज बीजेपी का मुख्यमंत्री नायब साइनी जी ने सुबह 9 बजे 25,000 लोगों युवाओं को नौकरी बांटा, फिर जाके 11:30 बजे शपथ लेने का काम किया। मैं जब असम का मुख्यमंत्री बना, नरेंद्र मोदी जी ने असम में घोषणा किया था कि हमारा सरकार अगर असम में बनेगा, हम पहला साल में ही 1 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। भाइयों और बहनों, पहला साल में मैं दे नहीं सका, इसलिए वो समय कोरोना का महामारी चल रहा था। लेकिन जब 2 साल हमारे सरकार हुए, मैं एक ही दिन ऐसे फील्ड में माननीय अमित शाह जी का कर कमलों से 1.5 लाख युवाओं को एक ही ऐसे फील्ड में बैठा के मैं नौकरी देने का काम किया। 1.5 लाख युवाओं को एक मन से ही नौकरी देने का काम हुआ। बीजेपी सरकार हरियाणा हो, यूपी हो, असम हो, जो भी बोलते हैं वो करके दिखाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हो मोदी का गारंटी का मतलब है गारंटी 100% पूरा होने का गारंटी, ऐसे ही हम बोलते हो। लेकिन आप हेमंत सोरेन को देखो, उन्होंने क्या बताया था, अगर मैं शिबू सोरेन का बेटा हूं तो मैं मुख्यमंत्री बनने का बाद झारखंड को 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। किसी को नौकरी मिला? किसी को नौकरी मिला? पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? परीक्षा में घोटाला हुआ कि नहीं? इंटरनेट बंद करने का ड्रामा करके ये क्वेश्चन पेपर बिक दिया गया, युवाओं को नौकरी नहीं मिला। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं, आपने बोला था कि मैं अगर शिबू सोरेन का बेटा हूं तब मैं 5 लाख नौकरी देके दिखाऊंगा। हेमंत सोरेन जी, अभी बताइए आप शिबू सोरेन का बेटा है कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा आप है कि नहीं, आप खुद बोलिए आप शिबू सोरेन जी का, आप गुरु जी का बेटा है कि नहीं? अगर मैं बाप का नाम में कसम खाता हूं तब मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो कसम मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। हेमंत सोरेन जी ने क्या बताया था कि 5 लाख नौकरी दूंगा, और जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक एक ग्रेजुएट को 5,000 रुपया महीना और 60,000 रुपया महीना मैं बेकार भत्ता देने का काम करूंगा। बोला था कि नहीं बोला थे? भैया बोले थे कि नहीं बोले थे? किसी को 5,000 मिले, किसी को 60,000, किसी को नौकरी मिले, किसी का हाथ में नौकरी भी नहीं आए और किसी का हाथ में 5,000 और 60,000 भी नहीं आए। अभी अभी उन्होंने और एक घोटाला किया। चुनाव घोषणा होने का 1 घंटा आगे कैबिनेट बुला के बोला कि हम माया सम्मान को 2,500 कर दूंगा।
कमलेश सिंह ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है बीजेपी की तरफ से। उन्होंने हुसैनाबाद से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और उसके बाद जनसभा का आयोजन किया जा रहा है हुसैनाबाद में ही, जहां अभी बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा मौजूद हैं और सभा को संबोधित कर रहे थे। कुछ तकनीकी कारण की वजह से हम जुड़ नहीं पा रहे, हम दोबारा से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हुसैनाबाद सीट से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है कमलेश सिंह। उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने स्पीच के दौरान ये बड़ा बयान दिया है, अपने संबोधन के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा हुसैनाबाद जरूर बनेगा जिला। अब हुसैनाबाद को जिला बनाने के लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन जिले का नाम हुसैनाबाद नहीं होगा। हिमंता बिश्व शर्मा ने ये बातें अपने संबोधन में अभी कही है। उन्होंने कहा भगवान राम और कृष्ण के नाम से होगा जिले का नाम। हुसैनाबाद को जिला बनाने को लेकर ये बड़ा बयान हिमंता बिश्व शर्मा ने दिया है। कमलेश सिंह के नामांकन सभा में गरजे हिमंता बिश्व शर्मा। उन्होंने जनसभा में ये बातें कही है। उन्होंने कहा ये भगवान बिरसा मुंडा की धरती, सीधो कान्हों की धरती, रामकृष्ण की धरती है। यहाँ हुसैन कहां से आए? हिमंता बिश्व शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है हुसैनाबाद को जिला बनाने को लेकर। हिमंता बिश्व शर्मा का ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कमलेश सिंह के पर्चा दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा हुसैनाबाद अब जिला बनेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।